चले कुछ मशक करते हैं कि इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस को कैसे पहचानना है। तो मेरे पास यहाँ एक एक्सप्रेशन पीले रंग में लिखा हुआ है और फिर दो और एक्सप्रेशंस हैं जो हल्के सब्ज रंग में लिखे हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि इन एक्सप्रेशंस में से कौन सा, और ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना हो, कौन सा एक्सप्रेशन पीले वाले के इक्विवेलेंट है। तो मैं मान रही हूँ कि आपने इसकी कोशिश की होगी। तो मैं इनको हल करने का जो तरीका पसंद करती हूँ वो ये है कि सबको जितना हो सके सिंप्लीफाई या आसान तर कर लूँ। तो ये ऊपर वाला अभी इतना सिंप्लीफाई नहीं हुआ, तो आए इस 2 को ज़रब देते हैं। तो अगर मैं 2 को ज़रब दूँ तो ये क्या बनेगा? ये बराबर है 2 ज़रब -6c के, यानी -12c। 2 ज़रब -3 है -6, और फिर हमारे पास -4c -4c है। और फिर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें हैं जिनमें c आ रहा है। मेरे पास -12c -4c है। तो ये क्या बनेगा? -12 किसी चीज़ के -4 इसी चीज़ के, तो ये -8 इसी चीज़ के हो जाएंगे। तो ये होगा बराबर है -8c के। तो ये दोनों नीले टर्म्स जब मैं जमा करूंगी तो मुझे -8c मिलेगा और आखिर में -6। अब सिर्फ ये करने से बिल्कुल यही पहला सब्ज एक्सप्रेशन है, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए आए से सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 को बांटते हैं। 3 ज़रब -4c है -12c। 3 ज़रब -2 है -6। तो -6 और हमारे पास -4c इधर है। ये ठीक लग रहा है। तो फिर हम वो टर्म्स जमा कर सकते हैं जिनमें c आ रहा है, -12c और 4c। आप उन्हें जमा करेंगे तो आपको -8c मिलेगा। -8c -6 जो कि बिल्कुल वही है जो बाकी दोनों में है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस असल में इक्विवेलेंट हैं, ये वाला, वो वाला और वो वाला। चलें एक और मिसाल करते हैं। और बिल्कुल पिछली बार की तरह वीडियो को रोक कर रखें और देखें कि इन 2 एक्सप्रेशंस में से कौन सा, या तो दोनों हो सकते हैं या कोई भी नहीं, या सिर्फ एक हो सकता है। इनमें से कौन सा, अगर कोई है, इस पीले एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। अच्छा, आइए ये मिलकर करते हैं और पहले की तरह बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मेरा दिमाग यही चाहेगा कि वो टर्म्स लूं जिनमें n आ रहा है और उन्हें जमा कर दूं। तो -6 किसी चीज़ के, इस सूरत हाल में n -4 इसी चीज़ के, यानी n। तो -6 n -4 n, इससे आपके पास -2 रह जाएगा। आप कोफिशिएंट्स को जमा करते हैं। -6 -4 बनता है -2n। तो हमारे पास -2n है और फिर -12। ये बिल्कुल वही है जैसे सिर्फ -12 हो। तो -12। तो मैंने अपने असल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इन नीचे वाले एक्सप्रेशंस को देखते हैं। तो अगर मैं 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, अगर मैं 4 को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मुझे मिलता है 4 ज़रब n, यानी 4n। और फिर 4 ज़रब -3 है -12। और फिर हम 6n से घटाएंगे तो -6n। तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें एक और रंग मिलता है यहाँ। तो हमारे पास 4n है। मैं सारे टर्म्स जमा कर रही हूँ जिनमें n है -6n। इससे मिलेगा -2n और फिर हमारे पास -12 है। और फिर हमारे पास -12 है। तो जब मैंने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये बिल्कुल वही जवाब आया जो पहले एक्सप्रेशन में आया था। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये इसके इक्विवेलेंट है। अब इस वाले को देखते हैं। तो 2 मैं बस डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। मैं बस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। 2 ज़रब 2 n है 4n, और फिर 2 ज़रब -6 है -12। तो ये सिंप्लीफाई होकर बना 4n -12, जो कि साफ जाहिर है कि -2n -12 से मुख्तलिफ है। तो ये वाला बाकी दोनों जैसा नहीं है।